मुझे रंजे आशनाई दे। हमें नोटिस बैंक की तरफ से, ऑफिस के नाम पर डैड ने कोई लोन लिया था। लोन वक्त पर अदा ना करने की सूरत में नोटिस आया है। भागने से हम मुजरिम ठहराए जा सकते हैं, लेकिन डैड नहीं भागेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। तुम ये सब बातें करके मुझ पर अपने तालीम याफ्ता होने का रोब छाड़ रही हो। हमने इनकी कंपनी से जो दवाओं के सैंपल कलेक्ट किए वो जाली निकले। मुझे रंजे आशनाई दे। वो हिरन जो शिकार से आए थे ना सारे, उनको सब उससे कहना कि हम सामने से सफाई कर दे और कुछ रोस्ट कर दे, तो उसकी भुजिया बना के ना उसको खुश खुश से भून ले। फुप्पो, असद मुझे समझ नहीं पा रहे। क्यों, क्या हुआ? देखे ना, उन्होंने मुझसे मेरा लैपटॉप छीन लिया। उसके जरिए मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे कांटेक्ट में रहती हूँ और स्टडी भी करती हूँ। मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें हेल्प आउट करना चाहती हूँ। मैं आम हाउसवाइफ की तरह नहीं बैठना चाहती। प्लीज आप उन्हें समझाएं। देखो बेटा, क्या करूं? उसको मारूं, तंबी करूं, ये डांटूं? कोई औरत ये चाहेगी कि उसके शौहर को कोई डांटे? बोलो। नहीं फुप्पो, मैं आपसे डांटने का नहीं कह रही, मैं आपको समझाने का कह रही हूँ। देखो बेटा, वो मर्द है, अपने हिसाब से चलता है। उसने गांव की औरतें देखी थी। तुम कह रही थी ना कि उसने तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, लैपटॉप। हाँ वही। तो तुम सब्र करो, 2-4 दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो मैं दिलवा दूंगी तुम्हें। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, तुम उसके जमीनों के मामले में मत दखल दो, बिल्कुल भी नहीं। मॉम, बाजी की कॉल है। अच्छा, ऐसा करो तुम उठा लो, लेकिन अपने डैड की गिरफ्तारी का मत बताना उसे, वो सह नहीं पाएगी। पर मॉम, अगर उन्हें न्यूज़ की वजह से उन्हें पहले ही मालूम हुआ तो? हो सकता है उसे ना मालूम हो। तुम फोन तो उठाओ, पहले उसका रिएक्शन देखना, फिर बात करना। कोशिश करती हूँ। हेलो, कैसी हो? मैं मजे में हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ये क्या बात हुई? तुम तो हमें भूल ही गई। जब इंसान नए घर और नए लोगों में कदम रखता है ना, तो वो खुद भी बढ़ जाता है और उसका ध्यान भी। लेकिन तुम लोग तो अपने ही घर में हो ना? 2 दिन से तुम लोगों की भी कॉल नहीं आई। नहीं, वो एक्चुअली मैं और पिंक के स्टडीज में इतना बिजी थे कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। और मॉम को क्यों नहीं याद रहा पता नहीं। मुझे रंजे आशनाई दे। मुझे रंजे आशनाई दे। ज़ारा, मेरी मॉम से बात कराओ ना प्लीज। अच्छा, होल्ड करो। मैं बात नहीं कर सकती प्लीज, परेशान हो जाएगी, पता नहीं क्या सोचे। हेलो, हाँ मम्मा की जान, कैसी हो? खुश हो? हाँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं खुश नहीं होंगी? वहाँ हूँ ना, सोचना पड़ता है। मॉम,
मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मॉम, डैड इस वक्त ऑफिस से आते हैं ना? क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकती हैं? नहीं बेटा, पर तुम्हारे पापा से बात नहीं हो सकती अभी। वो दरअसल मीटिंग के लिए गए मैं, आउट ऑफ कंट्री है ना, तो इसलिए बाद में बात करवा दूंगी। अच्छा, तुम पिंकी से बात करो, वो मुझे आवाज दे रहे हैं ना अली, मैं उसका काम करके आती हूँ। तुम बात करो पिंकी से। हेलो इरम आपी, मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करूंगी, बल्कि आपको मेरे लिए देसी घी, गांव की लस्सी और असली कंदूम लेकर रख लेगा। फिर मैं आपके दावत खाने आऊंगी। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पिंकी। अच्छा, ये बताओ कि मॉम रो क्यों रही थी? मॉम? अरे नहीं, मॉम तो नहीं रो रही। नहीं पिंकी, मैंने उनके सिसकने की आवाज सुनी थी। मॉम रो रही हैं। अरे आप भी कमाल करती हैं। आप जो इतनी दूर हैं, आप जब यहाँ करीब आ जाएंगी ना, तो फिर मामा खुश हो जाएंगी। और आप तो जानती है ना कि हमारी पूरी फैमिली कितनी इमोशनल है। अच्छा पिंकी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है? खुदा हाफिज। अली, कहाँ थे तुम? अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? सारा दिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। मॉम परेशान लग रहे हैं, हुलिया तो देखे इसका। हाँ देख रही हूँ। आंखें क्यों लाल हो रही हैं तुम्हारी? छोड़े ना मॉम, डैड की दुख की वजह से आईज रेड हो गई होंगी। तुम चुप करो, बात करने दो मुझे। अली, कहीं तुम इकबाल और समी से उलझने तो नहीं गए थे? नहीं मॉम, मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूँ जो किसी से उलझने जाऊंगा। तुम्हारा हुलिया देखो, तुम 2 दिन से तुम यही कमीज पहनकर घूम रहे हो। ना खाने का होश है, ना कपड़े बदलने का। शावर लो जाकर, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मॉम, शावर नहीं लेना, खाना भी नहीं खाना, बस मुझे सोना, बहुत नींद आ रही है। जाओ सो जाओ। तुमने सुबह अम्मी से मेरी शिकायत की? मैंने कोई शिकायत नहीं किया सर, मैंने तो बस अपना लैपटॉप मांगा था। एक मिनट, तुम मेरी बीवी हो या मैं तुम्हारी बीवी हूँ? डेफिनेटली मैं बीवी हूँ, बट हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसा नहीं होता सर। ये अंग्रेजी मत झगड़ा करो मेरे सामने। अच्छी तरह जानते हो कमीर बाप की बेटी हो तुम। अब इस बीच में डैड कहाँ से आ गए? आ गया ना तुम्हारा बाप बीच में, उसी की दौलत की वजह से तुम इतना करती हो। असद,
बिहेव योरसेल्फ। आपको जो कहना है आप मुझे कहें, लेकिन मैं अपने डैड के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एहसान जो है ना उनका 20 लाख देकर उन्होंने जो दिया हमें, उसी 20 लाख की वजह से आज तुम आसमान पे पहुंची हुई हो। असद, क्या बदतमीजी है? कौन सा तरीका है बीवी से बात करने का? अभी चंद दिन शादी के हुए हैं और तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। आई एम सॉरी पुप्पो, मैंने तो। तुम भी ना बेटे, तुम्हें पता है कि वो कैसे मिजाज का लड़का है, फिर भी तुम उसे क्यों मौका देती हो लड़ाई झगड़े का? बहुत मायूस किया है तुमने। सॉरी पुप्पो। ज़रा दीदी, गेट पे साहब के नाम का ही लिफाफा है। ठीक है, आप जाएं। मॉम, क्या हुआ अभी? मॉम। हाँ बेटा, बोलो। मॉम, बैंक से एक और नोटिस आया है, लेकिन इस बार नोटिस कंपनी के नहीं बल्कि घर के बारे में है। डिटेल पढ़ो। मॉम, मैं पढ़ चुकी हूँ। इसमें लिखा है कि डैड ने घर के नाम पे लोन लिया था। पिछले 6 महीनों से उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, जिसकी वजह से घर जब्त कर लिया जाएगा। मुझे दिखाओ। ये आखिरी नोटिस है। मॉम, मॉम आप ठीक है? मॉम, 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 पिंकी पानी लेकर आओ। मॉम, पिंकी पानी लेकर आओ जल्दी। मॉम। माय गॉड, उसकी लालच, बदनीयती, हवस ने मेरे पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया, मुझे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और मुझे पता ही नहीं चला। ये सब कुछ इकबाल ने किया, उसी ने किया, उसी का काम है ये। इदरीस, इकबाल भाई ऐसा कैसे कर सकते? डैड, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और इकबाल अंकल का इसमें कोई शेयर नहीं है। और बैंक हमारी प्रॉपर्टी की बेस पर किसी और को लोन कैसे दे सकता है? डैड, अप्लाई करने से लेकर आगे तक के सारे प्रोसेस में घर के ओनर की मौजूदगी जरूरी है। उसके सिग्नेचर्स होते हैं, इसीलिए तो बैंक वाले उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अंकल इकबाल ऐसे कैसे कर सकते हैं? सब कुछ कर सकता है बेटा, वो सब कुछ कर सकता है। एक जमाने से मेरा दोस्त बनकर रहा है वो। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा बिजनेस, मेरे सीक्रेट, सब कुछ उसके सामने थे। उसने डॉक्यूमेंट्स चुराए होंगे और मेरा अकाउंट भी उसी ने यूज किया होगा। फंड ट्रांसफर, इंस्पेक्शन, सब चीजों में उसने बैंक के किसी आदमी को अपने साथ मिलाया होगा। Oh my God! मैंने एक आस्तीन का सांप पाला और उसने मुझे डस लिया। ओ खुदा, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? इदरीस प्लीज संभाले खुद को, अल्लाह अच्छा करेगा। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। How do I control myself? मेरा पूरा खानदान हड़प कर गया, मेरा पैसा वैसा जायदाद सब कुछ हड़प कर लिया उसने, और तुम कह रही हो मैं कंट्रोल करूं? अगर ये पानी हमारे सर तक पहुंच गया हम डूब जाएंगे वगैरह। हमें डूबना होगा इसमें। प्लीज इससे मत रोइए।
हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। डैड प्लीज मत रोइए। ये चीज देखे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना करें ऐसे। I'm sorry बेटा, I'm sorry। वो इतना बड़ा धचका लगाया ना तो खुद को संभाल नहीं पा रहा मैं। Anyway, don't worry, I'm all right। मैं अभी हिम्मत है मुझ में और मैं अपने अल्लाह से मायूस नहीं हूँ। मुझे रंज आशनाई दे मुझे रंज आशनाई दे। जी बीबी जी, किससे मिलना है? बीबी जी रुक जाएं, मैं कहता हूँ रुक जाएं, मुझे साहब से इजाजत लेने दें। इकबाल अंकल, समी, इकबाल अंकल। कौन है ये? कौन? क्या हो रहा है ये फजल? है तुम्हारे होते हुए कोई डायरेक्ट अंदर कैसे आ गया? बेईमान, धोखेबाज, फ्रॉड इंसान। मेरे डैड ने तुम लोगों को हमेशा अपने सर आंखों पे बिठाया। आप लोगों ने हमेशा हमारा नमक खाया और इसका ये सिला दिया। चुप! अपनी जबान को लगाम दो। अपने बाप के काले करतूतों का इल्जाम मेरे घर पर आकर मुझे पर लगा रही हो। खबरदार, अपनी काली जुबान से, गंदी जुबान से मेरे डैड का नाम मत लेना, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ज़हरा क्या कर रही हो? ज़हरा क्या कर रही हो तुम? समझाओ इसे, पागल हो गई ये लड़की। ज़हरा प्लीज 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 काम डाउन, हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठकर बात करने नहीं आई हूँ। तुम लोगों को बताने आई हूँ, तुम लोगों ने जो कुछ हमसे लूटा है ना, हजम नहीं होगा। ये हड्डी तुम लोगों के हलक में फंसेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, अजाला करना होगा तुम लोगों को। तुमने बोला, मैंने सुन लिया। इससे पहले कि मैं कोई गलत जबान इस्तेमाल करूं, निकल जाओ मेरे घर से। थूकती हूं मैं तुम लोगों पर। बदतमीज लड़की, हट जाओ पीछे, हट जाओ। इसको निकालो यहाँ से। छोड़ दो। इसने मर्द बनकर मेरे डैड से फाइट करने के बजाय बुज़दिलों की तरह उनकी पीठ पर वार किया है। जरा मैं भी तो देखूं ये क्या कर सकता है, और फिर मैं क्या करती हूँ। इसको निकाल दो यहाँ से, निकालो। छोड़े डैड, आप इसको निकालो इस घर से, निकालो इसको। मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। छोड़ दे डैड, छोड़। क्या हो गया तुम्हें? काम डाउन प्लीज, रिलैक्स। छोड़ो मत मुझे, दूर रहना मुझसे। तुम भी इसी बात की औलाद हो जिसका खून सफेद हो चुका है। बहुत प्यार जताते थे ना, वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें इग्नोर करती रही। तुम्हारा खून तो इस काबिल ही नहीं कि इस पर भरोसा किया जाए। वो तो मेरे डैड से गलती हो गई कि तुम लोगों पे भरोसा कर लिया। मगर इतना याद रखना मिस्टर समी, जो कुछ हम भुगत रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा तुम लोग भुगतोगे। जाना भी जानो। तुम्हें कि एक लड़की के हाथों इस तरह पिट रहे थे, उल्लू के पट्टे। वो तुम्हारे बाप के मुंह पे थूक के गई और तुम बजाय उसे कुछ कहने के मुझे रोकते रहे। डैड लड़की है वो, उससे क्या फाइट करते हैं हम लोग? मैं तो हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। हैंडल माय फुट। हेलो, अपनी बेटी को समझाओ, उसका कोई हक नहीं बनता कि मेरे ही घर आकर मेरी ही बेइज्जती करे। आज तो मैंने उसे लड़की समझ के इग्नोर कर लिया है, वरना उसे बताएं कि जमाना बहुत खराब है, उसे हम मर्दों के बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर इसके लिए आपको पछताना होगा। हेलो प्लीज, आप शट अप। हेलो हेलो, क्या हुआ मॉम?
ज़ारा ज़ारा कहाँ है? अब वो अपने रूम में होंगी। रूम में नहीं है, तुम्हें बता कर गई है? नहीं, पर आखिर बात क्या है? ठहरो मैं से फोन करती हूँ। मामा क्या हुआ है? बेल जा रही है। पर मामा बताएं तो हुआ क्या है? ज़ारा, ज़ारा कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? ज़ारा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ गई थी और क्या कर आ रही हो तुम? ज़ारा मुझे इकबाल ने फ़ोन किया, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। उसने कहा है कि तुम उसके घर गई थी और उसकी बेइज्जती कर आई हो। ज़ारा, ज़ारा मेरी बच्ची, ये लड़ने का वक्त नहीं है किसी से भी। इस वक्त बिल्कुल टूट चुके हैं। जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। हमारा दुश्मन हमारी सोच से ज्यादा चालाक है। बेटा, उससे लड़ने के लिए हमें खुद को संभालना होगा। क्या करेंगे वो? और क्या कर लेंगे? उन्होंने जो करना था ना वो कर चुके हैं। अब ये सब को सहने की उनकी बारी है। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए प्लीज। फरमाइए, कैसे आप तशरीफ लाए? हम लोग बैंक से आए हैं मैडम। बैंक से लास्ट नोटिस आपको मिल गया था, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब ये आपका घर बैंक प्रॉपर्टी बन चुका है। हमने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। ये सब हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। क्या मतलब? ये आपकी लोन की फाइल है? हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है और आपकी फाइल में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी दूसरी फाइल इकबाल के पास होगी, जिसने आप लोगों के साथ मिलकर इस घर के नाम पर लोन लिया है। चाहिए उसे पकड़िए। ज़ारा प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना। कौन इकबाल? ये जाकर आप अपने बैंक वालों से पूछिए। शुरू से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो पता चलेगा ना कि आखिर मामला है क्या। ये हमारा घर है, हम किसी को इतनी इजाजत नहीं देंगे कि कोई हमें नोटिस भिजवाए या फिर हमारे ही घर आके हमें फाइल दिखाया करे। जाकर कह दीजिए अपने बैंक अफसरान से। अब आप यहां से जा सकते हैं। जी कमाल साहब, जी जी, ठीक है, आते हैं सर। ओके, थैंक यू। मैंने बात की है विक्टर दोस्तों से, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे स्टेट बैंक बात करनी पड़ेगी। जरा जरा फोन देना मुझे। हाँ फरहान, मैं इदरीस बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप उनके असिस्टेंट हैं? देखिए, मैं इदरीस बात कर रहा हूँ, मुझे फरहान से बात करा दीजिए प्लीज। मीटिंग? आप एक काम करें, मीटिंग में जाकर उनसे कहें कि इदरीस का फोन है, वो जरूर मुझसे बात करेंगे। जी जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ओके, अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अजीब निकल गए, लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मीटिंग में। देखिए, मुझे उनकी आवाज आ रही है, आप प्लीज उनसे मेरी बात करवा दीजिए। हेलो हेलो, क्या हुआ इदरीस? फरहान स्टेट बैंक में डायरेक्टर है। लॉट्स ऑफ टाइम उसको मैंने फेवर दी है, बहुत काम आया हूं मैं उसके। आज जब मेरा काम आया है तो वो उससे बात करने का रवादार ही नहीं है। खैर, तुम लोग टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ठीक है?
मैं अपने और रिसोर्सेज उनको यूज़ करूँगा, अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी की शक्ल निकाल देगा। बस बेटा ज़ारा, मेरा तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हैं उन्हें ज़रा संभाल संभाल के खर्च करना, ठीक है? अली बेटा, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? डैड, कुछ भी नहीं। हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। इमरान, सोनू, सोनू, इमरान, वे किस चीज का शोर है ये? कहाँ हो तुम लोग आजकल? मैं जब भी फ्लैट पर आता हूँ ताला लगा हुआ होता है, तुम लोगों ने अपने मोबाइल भी बंद कर रहे हैं। तो तेरे बाप का फ्लैट है ये? हैं? तेरा बाप किराया देगा? अबे 6 महीने का किराया चढ़ गया और वो हिटलर हमारी जान को आया हुआ हमें ढूंढता फिर रहा है, उसकी वजह से मोबाइल ऑफ किया है और बड़ी मुश्किल से आज छुप के आए यहाँ पर। इमरान यार, मुझे कोकेन की सख्त जरूरत है यार, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा तो साथ लेकर आनी थी ना, ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाता। और वैसे भी मुझे सब खबर है, आजकल तू मूसा भाई से ले रहा है, सब बताया उन्होंने मुझे तेरे बारे में। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस हाल में ले रहा हूं मैं? हमारी पॉकेट मनी बंद हो चुकी है ड्यूड, हमने भी किसी तरह थोड़ा बहुत स्टफ अरेंज किया था, वो भी तुम्हारे आने से पहले खत्म हो गया। What do you mean खत्म हो गया था? तुम लोग मुझे फोन करके बुला सकते थे, इससे पहले कभी स्टफ शेयर नहीं किया हमने। इमरान के बैग में जरूर कुछ ना कुछ होगा। ओए, मेरे बैग में मत घुसियो, उसमें मेरी पर्सनल चीजें पड़ी हैं। मुझे तेरी पर्सनल चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ स्टफ चाहिए बस। तुझे मैंने कहा ना मेरे बैग में मत घुस। तेरे बाप का दिवालिया निकलने वाला था तो तूने ड्रग्स पीना क्यों शुरू की? हाँ, मेरे बाप का दिवाला निकल रहा था ना, तेरे बाप का तो बिजनेस सही चल रहा है, तेरी पॉकेट मनी क्यों बंद हुई? मेरे फैमिली मैटर्स में अगर घुसेगा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू मेरे बाप को बीच में लाएगा, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा मैं। साले साले, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, साले छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने? अपना आईपैड बेचा, लैपटॉप बेचे, डैड की वॉचेस बेची, गोल्ड चेन बेची, अपना अकाउंट तक खाली कर दिया तुम लोगों के लिए। और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो दिखा दी ना तुम लोगों ने अपनी लानत है तुम जैसे मतलबी दोस्तों पर। उठे, चल चल बाहर, चल बाहर चल, नहीं तो साले तेरी मैं ऐसी तरी कर दूंगा। चल बंद कर दरवाजा। ओए अली, कहाँ थे तुम सुबह से? हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो पहले वाले हालात नहीं है। अली, ये क्या हुआ है? खून, खून, ये कहाँ से लगा तुम्हें? तुम्हारे हाथों पर भी खून है, क्या हुआ है? कुछ नहीं है मॉम। मुझे बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम, क्या कर आ रहे हो? अली भाई, आपको किसी ने मारा है क्या? किसी ने नहीं मारा यार। अली, मॉम को जवाब दो, कुछ पूछ रही है ना? किसी से झगड़ा करके आ रहे हो तो एटलीस्ट बताओ तो हमें कि क्या कर रहे हो? किसी से झगड़ वगड़ के नहीं आ रहा हूँ, फुटपाथ के ऊपर से गिर गया था इसलिए ये चोट लग गई है। मेरी जान को बख्शो अब तुम लोग। अली, अली इतना खून निकल रहा है, ठहरो बेटा मैं साफ कर दूं। मैं खुद साफ कर दूंगा यार। तुम लोग लेकर आओ, तुम भाई को देखो, मैं स्पिरिट लेकर आती हूँ। ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। क्या बात है बीबी जी, आज आपने हम सबको एक साथ बुला लिया? बताती हूँ, 1 मिनट। ये आपकी, ये आपकी। मरियम, ये आपकी। ये आप लोगों की इस महीने की सैलरी है और अगले महीने की सैलरी हम
हम नहीं दे सकेंगे आपको। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कहीं और काम ढूंढ लें और यहाँ से चले जाएं। बीबी जी, सारी जिंदगी हमने इसी घर में काम किया है, इसी घर का नमक खाया है। हम कहीं और कैसे काम कर सकते हैं? आप समझ नहीं रहे, हम आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको हालात पता तो हैं हमारे। बीबी जी, ये सैलरी हम आपसे नहीं लेंगे। अगर हालात ठीक नहीं है तो हम आपसे नहीं लेना चाहते, आप हमें बाद में दे दीजिएगा, लेकिन यूं हम उदासी में आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा दिल भी आप लोगों से अलग होने को नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि हम आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके भी तो बाल बच्चे हैं ना। अगर हम आपको पैसे नहीं दे सके तो फिर उनका क्या होगा? बीवी जी, आग लगे इन पैसों को, जो हम इंसानों की बेलौसी में भी रुकावट बन जाते हैं। आफ्ताब, आप समझाएं ना। बेटा, हमने सारी जिंदगी आपको इस घर में हंसते खेलते देखा है। अब यूं उदासी में आप लोगों को छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हालात वापस बदल दे, आपकी खुशियां आपको वापस लौटा दे। खुदा हाफिज़। चलो सबसे भाई, आओ। मुझसे सब कुछ कहता है, कुछ नहीं छुपाता वो। अच्छा, इतना ही अगर वो तुझसे कुछ नहीं छुपाता, बगैर बताए शादी कैसे कर ली उसने? आप लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी है? उठाइए अपना सामान और बाहर निकलिए। I'm sorry मेरा, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशना